Hello friends, how are you? After a long time I am making this video because of the heavy schedule and बहुत सारा और चीज़ें थी। आप हर रोज़ पूछ रहे कि मैम कितना वक्त हो गया, आप वीडियोस क्यों नहीं बना रहे हो। मुझे मैसेज कमेंट्स और इंस्टाग्राम में व्हाट्सएप पे इधर उधर आप जो मैसेजेस कर रहे हो, आप जो मुझे इतना ज़्यादा मिस कर रहे हो, इतना सारा प्यार आपका, लव यू टू ऑल, लव यू टू। लेकिन आज का जो टॉपिक है ये आप में से कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स है और उसी के साथ में डिवाइन का मैसेज भी है। तो पूरा वीडियो ऑफ कोर्स मेरे पूरे वीडियोस फुल वीडियो सुनना बहुत ज़रूरी होता है। तो अब जब आज मैंने वीडियो बनाया तो ऑफ कोर्स मैं अभी कुछ दिन तक के मैं रेगुलर ही रहने की पूरी कोशिश करूँगी, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कुछ चीज़ें आपसे शेयर करना, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आपको कितने सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। हर रोज़ आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर रहे हो, मुझसे बात करना चाहते हो। तो उसमें से एक क्वेश्चन था, आप में से एक क्वेश्चन ये था, इंस्टाग्राम में पूछा था आपने, मैंने कहा था कि मैं ये काफ़ी लोगों का ये समस्या हो सकता है, इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ इस पर। तो क्वेश्चन ये था, हाँ एक सेकंड फ्रेंड्स, हाँ तो क्वेश्चन ये था कि अपने डिवाइन मैस्कुलिन के लिए डिवाइन फेमिनिन को बहुत ज़्यादा सेक्सुअल डिज़ायर फील हो रहा है। तो ऐसा हाँ नॉर्मली होता है, लेकिन कोई चीज़ अगर हद से ज़्यादा होती है तो उसके लिए कुछ ये करना होता है कि एक्चुअली हमारा सेक्रल चक्रा जो है वो इनबैलेंस भी हो सकती है। और उसी के साथ में जब हम इतना ज़्यादा, अगर किसी को अगर डिवाइन फेमिनिन को बहुत ज़्यादा फील हो रहा है तो वो आपकी एनर्जी नहीं होती है बहुत ज़्यादा। अगर इस किसी चीज़ से आप अगर सफ़र हो रहे हो, इसका मतलब है जो चीज़ आपको तकलीफ पहुंचा रही है दिन भर, कभी कभी दिन भर डिज़ायर से फील होना, कि सेक्सुअल एनर्जी से डिज़ायर से फील होना, दिस इज़ नॉट यू, दिस इज़ नॉट यू, ये आपकी नहीं है एनर्जी। ये एनर्जी नेगेटिव एंटिटी भी अटैक करती है कभी कभी, कि आप दिन भर उसी चीज़ में फंसे रहो और अपना इनर वर्क ठीक से ना करो। ठीक है, कभी कभी होना, एक आध बार तो वो डीएम की एनर्जी होती है, ठीक है, कुछ वक्त ऐसा आता है। लेकिन अगर ये कोई चीज़ बार बार हो रही है तो उसका मतलब है कि नेगेटिव एंटिटी आप पे अटैक कर रही है, तो आपको इसे रिजेक्ट करना होता है। हद से ज़्यादा जब होने लगे उसको रिजेक्ट भी करना होता है। और अपने से जब भी आपकी डिवाइन मैस्कुलिन की भी जो एनर्जी है, तब अगर आपको ये फील हो रहा है तो उस वक्त भी चक्रा से होते हुए अपना जो एनर्जी है उसको सेव करना होता है। तो वो कैसे, मैं बताती हूँ आपको। सबसे पहले तो देखिए, जब एनर्जी जब नेगेटिव एंटिटी की होती है तो वो दिन भर चलते रहती है, ठीक है। तो उसको आपको क्या करना है, हाँ कभी कभी सपने में भी ये चीज़ें होती है, मैं वो भी बताती हूँ आपको इस वीडियो में। तो सबसे पहले ये है कि आपको बोलना है अपने आप से कि ये एनर्जी मेरी नहीं है, मैं इसे रिजेक्ट करती हूँ। ये एनर्जी मेरी नहीं है, मैं इसे रिजेक्ट करती हूँ। ये एनर्जी मेरी नहीं है, इसे मैं रिजेक्ट करती हूँ। दिस इज़ नॉट माई एनर्जी। ऐसे बहुत ही स्ट्रांगली बोलना और उसे रिजेक्ट करना है, क्योंकि ये रिजेक्शन से क्या होता है, नेगेटिव एंटिटी आप मतलब आपका ब्रेन इतना स्ट्रांग बना देता है। रिजेक्शन, आप 3 बार एक चीज़ को बोल रहे हो और उसको बार बार दोहरा रहे हो, जब भी आपको ऐसा फील हो रहा है तो वो रिजेक्ट हो जाती है। मतलब जो चीज़ हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं उस वक्त क्या होता है, वो कमज़ोर पड़ जाता है। वो नेगेटिव एंटिटी ही क्यों ना हो, वो कमज़ोर पड़ जाता है। तो अपने आप को स्ट्रांग बनाना होता है। तो अपने आप को जब ये आप इस प्रकार से बोल के अपने आप को स्ट्रांग बनाते हो कि आई रिजेक्टेड दिस इज़ नॉट माई एनर्जी, आपको पूरी तरह से आपको ये पता होना चाहिए और बिल्कुल इस बातों पे विश्वास होना चाहिए कि ये मेरी एनर्जी कैसे हो सकती है कि दिन भर मैं उस बारे में सोचूं। नहीं, ये मेरी एनर्जी नहीं है। मेरे इनर वर्क में मुझे या फिर मुझे कोई भी काम करने में मुझे तकलीफ, और इसका मतलब दिस इज़ नॉट माई एनर्जी, आई रिजेक्टेड दिस इज़ नॉट माई एनर्जी, आई रिजेक्टेड दिस इज़ माई। और फिर अपना ऑरा क्लींजिंग भी
करना है, और स्पिरिचुअल बात भी। उसके बाद में जब अगर डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी कभी आपको फील होती है, या फिर कभी भी नेगेटिव एंटिटी भी हो सकती है, जब भी आपको बहुत ज़्यादा फील होता है कि सेक्सुअल एनर्जी जैसा फील होता है, तो अपने सेक्रल चक्रा से होते हुए जो क्राउन चक्रा तक के जो पाइप लगी है, वहाँ से ऑरेंज कलर का जो एनर्जी है वो ऊपर की तरफ उठ रही है, ऐसा फील करना है आपको। और अपना मूल बंद लगाना। मूल बंद लगाना मतलब होता है कि एनस को अंदर की तरफ खींचना। तो उस तरह से एनस को अंदर की ओर खींचते हुए बैठ के या फिर लेट के रीढ़ की हड्डी सीधी फील करना है, एनस को अंदर की तरफ खींचते हुए मूल बंद लगा के, कि जैसे वो जो सेक्रल चक्रा से ऑरेंज कलर की जो लाइट है वो ऊपर की तरफ बढ़ रही है, वो एनर्जी क्राउन चक्रा तक के। ऐसे 2 मिनट आप कर सकते हो। तो इस जब तक कि आपको ये फील कम हो जाएगा, 1-2 बार से ही आपको ये फीलिंग जो है कम होने लगेंगी ऑटोमेटिकली। जब आप ऐसे फील करने लगेंगे सेक्रल चक्रा ऊपर की ओर उठ रहा है, तो वो जो पाइप होता है, ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। अब सपने में अगर आपके खुद डिवाइन मैस्कुलिन भी अगर सपने में आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देते हैं कि आपके साथ में इंटीमेट हो रहे या कुछ, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो आपके डीएम ही है। डीएम नहीं होते हैं वो, नेगेटिव एंटिटी उस प्रकार से अटैक करती है ताकि आपकी एनर्जी सक कर सके। तो आपकी एनर्जी कैसे सक होती है? आपके ड्रीम के थ्रू आके, जब आप ड्रीम में आपको ध्यान देना चाहिए कि ड्रीम में अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो ये मैं नहीं हूँ, ये मेरे डीएम नहीं है। मतलब आपको समझ जाना चाहिए कि दिस इज द ड्रीम, दिस इज लूसी ड्रीम कहते हैं। तो जिस वक्त आपको समझ में आ जाता है अगर ड्रीम में कि ये सपना है, तो उसको आप रिजेक्ट कर सकते हो उसी वक्त, सपना है करके अगर आपको पता है तो। तो लूसी ड्रीम्स जो होते हैं वही आते हैं हमें मैक्सिमम ट्विन फ्लेम जर्नी में। तो अगर आपको समझ में आ रहा है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो उसका भी पद्धति है कि कैसे पहचानने का, उस पे वीडियो मैं ज़रूर लाऊंगी। तो अगर आपको ये समझ में आ गया कि ये ड्रीम है, ठीक है, तो आप उसे उसी वक्त रिजेक्ट कर दीजिए और नहीं होने दीजिए ऐसा कुछ भी गलत। ये ऐसे ज़रूरी नहीं कि उसी प्रकार से अपने आप को मारते हुए या कुछ भी प्रकार से, किसी भी प्रकार से बैड अगर कोई सपना आता है तो वो सपना है करके उसको रिजेक्ट कर दीजिए। हाँ, अगर नहीं है, ठीक है, आपको सपने में नहीं समझ में आया कि ये सपना है करके, ठीक है, तो दैट्स इट। तो कोई बात नहीं, सुबह उठते बराबर आपको सपना याद आता है तो उस वक्त रिजेक्ट कर दीजिए कि ये नेगेटिव एंटिटी का सपना था, उसके बारे में सोचना नहीं। जब तक कि आप उस बारे में सोच रहे होंगे तो आपकी एनर्जी उस तरफ फ्लो हो रही है। जिस बारे में आप सोचोगे उसी तरफ आपकी एनर्जी फ्लो होगी, और जिस तरफ आपकी एनर्जी फ्लो होगी इसका मतलब है कि आपकी एनर्जी वहाँ जा रही है, वहाँ ख़त्म हो रही है। तो उनको एनर्जी मिल रही है नेगेटिव एंटिटी को, और आपकी एनर्जी जा रही है। तो इतना ध्यान रखिए कि जब भी कोई बैड सपने आते हैं जो कि हमें दुख या कुछ अजीब सा लगता है, जो कि नेगेटिव एंटिटी के हो सकते हैं, तो उस चीज़ के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है, उस सपने के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। अच्छा, पॉजिटिवली खुशी वाला कोई अगर आपको आ रहा है, जो सपना आपको याद आते हैं और आपको खुशी मिलती है, इसका मतलब वो ऑफ कोर्स आपको यूनिवर्स दे रहे हैं, ठीक है। और यूनिवर्स के भी बहुत सारे मैसेजेस होते हैं इनडायरेक्टली कि आप अगर इनवर्क नहीं कर रहे तो सीढ़ियों से नीचे उतर रहे हो, या फिर ऊपर से नीचे आ रहे हो, या फिर बिल्डिंग टूट रहा है। ऐसे वैसे सपने भी यूनिवर्स के होते हैं कि मतलब यूनिवर्स के एंजल्स के आपको सपने आ सकते हैं, ये एंजल्स आपको कुछ साइन देना चाहते हैं, ठीक है। तो उसको समझने, डिकोड करना ज़रूरी होता है उन सपनों को, ओके। तो बस एक बार डिकोड कर लिया और समझ में आ गया कि नेगेटिव एंटिटी अटैक ही नहीं करेंगी जब आपका ऑरा स्ट्रांग होगा। तो इसीलिए अपना ऑरा स्ट्रांग रखने की पूरी कोशिश कीजिए। स्पिरिचुअल बात, घर में नमक के पानी से पोछा और क्लींजिंग जो भी है अपने घर में, कपूर और लवंग की, ये जो सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी बताई हुई हैं,
ठीक है। तो ये चीज़ें करनी होती है डियर फ्रेंड्स। तो आई होप सो कि आप लोगों को इन क्वेश्चंस का आंसर तो मिल गया होगा जो आपने कुछ क्वेश्चन पूछे थे। और एक क्वेश्चन आपका था और यूनिवर्स का मैसेज भी था, वो बता देती हूँ अभी कि यूनिवर्स का मैसेज तो काफ़ी दिन से आ रहा था मुझे, जो कि मैंने कन्वे नहीं किया था आपको कुछ बिजी शेड्यूल होने के कारण। और ये है कि कुछ डिवाइन फेमिनाइन का जिनका रियूनियन करीब था उन लोगों ने कुछ गड़बड़ की और फिर से उनके डीएम ने उनको ब्लॉक कर दिया। कुछ सबकी बात नहीं कर रही, कुछ तो ऐसा क्यों होता है। तो यूनिवर्स का मैसेज यही है आप सब लोग के लिए कि अपने इश्यूज आपने अभी तक के पूरी तरह से क्लियर नहीं किए होंगे तो ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ गड़बड़ तो होने ही वाली है। और अभी ये सिचुएशन भी ऐसा चल रहा है, ऐसी जो ये चल रहा है कि कुछ ना कुछ बवाल तो होने ही वाला है और हो ही रहा है 13 नवंबर तक के, है ना। तो अपने इश्यूज जो है किसी को देखो अपने इश्यूज को कैसे, अपने इश्यूज क्या होते हैं डियर फ्रेंड्स। अपने इश्यूज जब हमारे परिवार के मेंबर्स या फिर जो अपने हैं उन लोगों से भी या फिर कुछ और लोग हैं जिनको आप हर्ट करते हो, जाने अनजाने आप हर्ट कर देते हो किसी न किसी को, है ना। और किसी को जज करने लगते हैं या कुछ भी करने लगते हैं। दिस इज ऑल दिस आर द इश्यूज कि आप दूसरे लोगों से कैसे बिहेव कर रहे हो, आप दूसरे लोगों को कितना रिस्पॉन्स दे रहे हो, आप दूसरों को कितना रिस्पेक्ट दे रहे हो। दिस इज ऑल्सो ना कि आपके चारों ओर जो लोग हैं उनको कितना रिस्पेक्ट दे रहे हो आप। तो जब आप सबको रिस्पेक्ट दोगे तभी तो आपके डीएम भी तो आपको रिस्पेक्ट देंगे। जब आप खुद को रिस्पेक्ट दोगे, खुद से प्यार करोगे, खुद को भी करना और अपने चारों ओर भी सब लोगों को करना, मतलब क्योंकि सभी लोग भी तो भगवान के ही बनाए हुए हैं तो सबको सेम कंडीशनल अनकंडीशनल प्यार सबको भी देना है। हमारे चारों ओर जो भी लोग हैं, जो भी पशु पक्षी, जो भी पेड़ पौधे, नेचर, पानी, वाटर, हवा, आकाश, मतलब पूरा नेचर, पूरी सृष्टि, उनको सबको अनकंडीशनल प्यार देना है तभी हमें अनकंडीशनल प्यार मिलेगा। और जब हम डिवाइन मैस्कुलिन के ऊपर में पूरी तरह डिपेंडेंट हो जाते, पूरी तरह मतलब थोड़ा नहीं, पूरी तरह से डिपेंडेंट को डिपेंडेंसी से ऑपरेट करते हैं तो फिर ऑफ कोर्स वो भी हमसे बहुत प्यार करते हैं, फिर भी यूनिवर्स उनको फिर अलग कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं फिर डीएम सबको। तो अपना ध्यान रखिए, अपने चारों ओर जितने भी लोग हैं उनको भी अनकंडीशनल प्यार दीजिए। इसका मतलब ये नहीं कि जो आपकी एनर्जी को ड्रेन करते हैं उनको भी ऐसा करना है, नहीं, मतलब उनसे दूर रहना है। एनर्जी ड्रेन करना मतलब अपने लोग नहीं ड्रेन करते, वो नेगेटिव एंटिटी उनको कठपुतली के रूप में यूज़ करती है, ठीक है। तो अपने फैमिली को प्रोटेक्शन, अपने फैमिली के सभी मेंबर्स के लिए प्रोटेक्शन मांगना है, खुद के लिए भी, अपने डीएम के लिए भी और डीएम की फैमिली के लिए भी। मैं हमेशा आपको बताती हूँ ये बात, ठीक है। तो प्रोटेक्शन उनको दोगे तो उनसे आप ड्रेन नहीं होंगे, क्योंकि नेगेटिव एंटिटी उनको कठपुतली के रूप में यूज़ नहीं कर पाएंगी अगर आप उनको प्रोटेक्शन मांगते हो सभी फैमिली मेम्बर्स के लिए जो अपने हैं आपके, ठीक है। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल। आई होप सो कि आप सबको बहुत अच्छे समझ में आ गया होंगे ये बात। अगर नहीं समझेंगे तो आप पूछ लेना। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू सो मच, लव यू ऑल।